एक्सरसाइज 7.11 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है इंटीग्रल है 0 से लेकर π/2 तक और cos स्क्वायर x करना है। देखिए इसमें कैसे होगा। सबसे पहले देखिए ये cos स्क्वायर x, अब इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a, ये जो एक्सप्रेशन इसको ध्यान से देखिए, इक्वालिटी f(x) dx इज इक्वल टू, ये बराबर होता है सेम अगर लिमिट करें और a माइनस एक्स कर दें, ये a और ये x। ध्यान दीजिए बात ये हो रही है क्योंकि आगे काफ़ी यूज होने वाला है ये a और x, तो a माइनस एक्स दोनों इंटीग्रल बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आप cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स इसको लिख सकते हैं, a माइनस एक्स क्योंकि a ये है और x ये है। तो ये i ही cos स्क्वायर x है और i ही sin स्क्वायर x भी बन जाएगा क्योंकि cos π/2 माइनस एक्स इज sin x। जैसे ये बनेगा आप देखिए दोनों को जोड़ दीजिए 1 और 2 को, ये i और ये i बन जाएगा 2i और ये दोनों भी जुड़ जाएंगे आपके cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x। इंटीग्रल तो अंदर जुड़ सकता है और बाहर अलग भी हो सकता है। अब देखिए ये जैसे जुड़ा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x तो 1 होता है और 1 का आप जानते हैं इंटीग्रल क्या होता है x, और π/2 और 0 लिमिट है तो π/2 आ जाएगा। 2i इज π/2, i इज π/4। कितना आसान हो गया है, क्योंकि cos स्क्वायर x का अगर आप देखा जाए तो सॉल्यूशन 1 प्लस cos 2x/2 से निकाला जाता है, अभी तक हमने जो निकाला है। अब इसमें आते हैं अंडर रूट साइन x बाय अंडर रूट साइन x प्लस cos x, ये 0 से लेकर π/2 तक जा रहा है। इसके लिए भी बस यही हम यूज करेंगे, जहाँ इंटीग्रल ऑफ 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to a f(a - x) dx। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये साइन x है, इसको आप साइन π/2 माइनस एक्स कर दीजिए यानी π/2 और ये x। इसी तरीके से साइन π/2 माइनस एक्स, ये π/2 माइनस एक्स, ये दोनों हो गए। और जैसे हम ये कर लेंगे उसके बाद देखेंगे कि अरे ये तो हमारा cos बन गया, ये cos बन गया, ये साइन बन गया, अलग अलग हो गए। दोनों को जोड़ दीजिए, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, इस 1 और इस 2 को जोड़ना है आपको। और यहाँ पर क्या आएगा 0 to π/2 ये वैल्यू, और ये दोनों कट जाएंगे। आप देखिए केवल 1 बच गया और 1 का इंटीग्रल आपका होता है x। सीधा यहाँ पर आपका π/2, 2i इज π/2 दैट इज i इज π/4। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ इसी तरीके से हम करेंगे। यहाँ पर जो साइन है x, इसको साइन a माइनस एक्स यानी π/2 माइनस 6 रखेंगे। ये साइन x, ये cos x बन जाएगा। देखिए cos x बन गया, ये साइन फिर और ये साइन, एक साइन cos हो जाएगा, cos साइन हो गया। ठीक है, आप दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि आपको इसको और इसको जोड़ना है, दोनों को जोड़ दीजिए। और 2i क्या हो जाएगा, ये क्या बनेगा आपका साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर तो नहीं बना, लेकिन ऊपर नीचे ही तो कट रहे हैं। बस यहाँ पर आपको x बन जाएगा इंटीग्रल, i विल बी π/4 इजीली। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। cos ये 5 पावर है x की और साइन 5x, इसमें भी ऐसे करेंगे प्लस cos 5x है, इसमें f(x) fa माइनस एक्स कर देंगे, यानी कि ये cos π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, ये साइन π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, ये cos π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये i और ये i मिल गया, दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ेंगे तो 2i इज इक्वल टू दिस, ये और ये कट जाएगा, सीधा i इक्वल टू, क्योंकि इसे इंटीग्रल s होता है तो सीधा i इज π/4। अब यहाँ पर आइए, -5 से 5, ये आपका x प्लस 2, सीधा आप क्या करेंगे, अब दूसरी एक हमारे पास एक इक्वालिटी है या रिजल्ट है आपके इंटीग्रल का, डेफिनेट इंटीग्रल का एक। इसमें क्या है, अगर a से b f(x) है तो आप इसको a से c कोई भी c ले सकते हैं और फिर c to b, ये a और b कॉमन, मतलब फर्स्ट और लास्ट होना चाहिए। ये a है, ये b है, तो आप इसमें क्या करेंगे, इसको माइनस, क्योंकि यहाँ x प्लस 2 है, अगर आप -2 और 2 यूज करेंगे तो कैसे काम चलेगा, -5 -2 तक ले जाइए इसे, तो -5 से -2 अंदर क्या रहेगा, क्योंकि मॉड है ना, ये मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस हमेशा ये नेगेटिव रहेगा। और अगर -2 से 5 पे जाएंगे तो मॉड क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हमेशा प्लस आएगा तो कोई भी वैल्यू रखें इसमें। तो अब आप क्या करेंगे, बस ये आपको जैसे मिल जाएगा, आप ये सीधा इंटीग्रल करिए x²/2 2x, और एक बार -5 से -2 की लिमिट लगा दीजिए, एक बार -2 से 5 की लिमिट लगा दीजिए। ये आपको आइडिया है, सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अल्टीमेटली 29 विल बी द रिजल्ट। अब इसी तर्ज पे अगर हम चलेंगे तो हम देखेंगे कि हम इसको कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 8 mod x - 5। तो अगर x - 5 जो है वो कब
लेस देन इक्वल टू 0 है 2 से 5 के बीच में, और कब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है 5 से 8 के बीच में। तो चलिए 2 से 5 लीजिए, 2 से 8 लीजिए, 5 से 8, ये 2 नहीं है, ये 5, बस 2 से 5 लीजिए। 2 से 5 लेने में आप क्या करेंगे, इसका इसको माइनस लगा देंगे इसके सामने, और जब ये वाला करेंगे दिस वन, तो आप x माइनस 5 कर देंगे इसको। फिर लिमिट्स हम लगाएंगे यहाँ पर 2 से 5 और 5 से 8, तो ये वैल्यूज आएंगी, फाइनल वैल्यू आपकी 9 निकल के आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इसमें 0 से लेकर 1 तक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम वो जो पहले लगाया था वही लगाएंगे। fx अगर 0 to a है तो 0 to a f a माइनस x यहाँ पर लगाएंगे। तो इसमें देखिए हम ये जो x 1 माइनस एक्स टू द पावर n है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये देखिएगा। हमने x की जगह, क्योंकि x है और ये a है, a माइनस एक्स लिख दिया, यानी x की जगह 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर इस x की जगह 1 माइनस एक्स। तो क्या बन के आया, 1 माइनस एक्स और x की पावर n। तो हमें x की पावर n को अंदर मल्टीप्लाई किया तो मिला x की पावर n और x की पावर n प्लस n। ये तो हमें बहुत आसानी से हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये x की पावर n हो गया x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, और ये x की पावर n प्लस 1 हो गया x की पावर n प्लस 2 और डिवाइड बाय n प्लस 2। सीधा आप 0 और 1 यहाँ पर लगा दीजिए, और क्योंकि 0 तो लगाने की आवश्यकता नहीं है, 0 तो वैसे ही हट जाएगा। आप सीधा ये 1 लगा दीजिए, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, 1 बाय n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। log 1 प्लस 10x dx है, तो 0 से लेकर आप पाई बाय 4 तक जा रहे हैं। इसमें भी हम ये वाला यूज़ करेंगे, f x 0 टू a जा रहा है तो हम f a माइनस एक्स तक लेंगे इसे। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर हम x की जगह पाई बाय 4 माइनस एक्स रखेंगे, 10 पाई बाय, तो ये क्या आएगा 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स, और 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स की क्या होती है 10a माइनस 10b का फॉर्मूला लगा देंगे हम सीधा 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b। 10 4 पाई बाय 4 हमें पता है 1 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा log 2 बाय 1 प्लस 10x। और log a बाय b क्या होता है log a माइनस log b, log a माइनस log b। अच्छा, अब एक बड़ी सरप्राइजिंग सी चीज़ आ गई यहाँ पर कि हमको ये दोबारा मिल गया, वही मिल गया जिससे शुरुआत की थी। तो इसको i लिख दें और इसको यहाँ ले जाएं, 2i हो जाएगा x log 2, और 0 टू पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 लगा दीजिए, 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आप यहाँ से 2 इधर ले आइए, आपको जो उत्तर मिलेगा वो है पाई बाय 8 log 2। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। यहाँ पर x अंडर रूट 2 माइनस एक्स डी एक्स, इसमें भी f a माइनस एक्स लगा देंगे, यानी कि आप x की जगह 2 माइनस एक्स लिखेंगे। तो ये तो खैर x बन जाएगा 2 माइनस एक्स। अब x अंडर रूट एक्स होता है x की पावर हाफ, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको ये मिलेगा। आप अलग अलग आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, बहुत आसान है। x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, और फिर इसके बाद 0 है, ये 2 है, 2 लगा दीजिए सीधा, 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है, 2 लगाएंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 16 रूट 2 बाय 15। और फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। यहाँ पर हम ये वाला लगाएंगे अगेन f a माइनस एक्स। तो जहाँ पर आपको जो वैल्यू मिल रही है, पहले इसको थोड़ा सा अगर हम चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। साइन 2x है, इसको 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिखिए। तो लॉग देखिए इसमें 2 लॉग साइन एक्स है, यहाँ पर आपके पास साइन एक्स है, कॉस एक्स है और लॉग 2 है। तो लॉग a इंटू बी इंटू सी क्या होता है लॉग a प्लस लॉग e प्लस लॉग सी, और क्योंकि माइनस इसलिए माइनस चला आएगा बाहर। अब इससे क्या होगा, फ़ायदा क्या हुआ है इसको करने से, हमारे पास कुछ चीज़ें कम हो गई, जैसे 2 लॉग एक्स, ये क्या लॉग साइन एक्स बच गया। ठीक, अब इसको आई मान लीजिए और इसको a माइनस एक्स रख दीजिए। a माइनस एक्स यानी आप क्या करेंगे, x की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स रखेंगे, तो ये साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, ये कॉस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, लॉग 2 तो खैर लॉग 2 रहेगा। अब क्या करिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 1 और 2 को, 2i आ जाएगा। अब कैंसिल आउट हो जाएंगी चीज़ें, कैंसिल आउट करने के बाद आपके पास माइनस लॉग 2 यानी कि माइनस 2 लॉग 2 आ जाएगा, और अंदर जो आपके पास है 1 यानी कि x बनेगा इसका, तो x और इसके अपर लिमिट लगाएंगे पाई बाय 2, तो लॉग पाई बाय 2 यहाँ से ले आइए, आपके पास ये सोल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आएंगे, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स, इसमें क्या है कि हमारे पास ये देखिए साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स यानी कि साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स से होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो
ये जो इवन फंक्शन है, इसको साइन स्क्वायर एक्स इज एन इवन फंक्शन, इसीलिए इट इज़ नोन दैट एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। अगर ये फंक्शन है तो माइनस ए से ए, ध्यान दीजिएगा ये इवन फंक्शन, यानी कि अगर माइनस स्क्वायर करें या एन करें तो आपका माइनस एन आना चाहिए और ये प्लस आना चाहिए, और माइनस का माइनस लगाएं चाहे प्लस लगाएं, आपका प्लस आना चाहिए, उसे ही हम इवन फंक्शन कहते हैं। और अगर माइनस लगाया माइनस आ गया तो वो ऑड फंक्शन हो जाता है। तो हमारे पास अगर ये इवन फंक्शन मिल गया तो हम क्या लगा सकते हैं, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a टू एफ, मतलब ट्वाइस कर सकते हैं बेसिकली, और इस माइनस ए टू ए को 0 to a कर सकते हैं। चलिए साहब, आपका साइन स्क्वायर एक्स है, सीधा आप ये 2 इंटू 0 to π/2 लगा दीजिए और साइन स्क्वायर एक्स की जगह -1 माइनस कॉस 2x/2 कर दीजिए, और इसको तो आसान से आप साइन 2x/2 लिख सकते हैं और लिमिट लगा के π/2 आ जाएगा। x dx/1 प्लस साइन एक्स, इसमें आप एफ एक्स और इज इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स ये वाली चीज़ लगाएंगे। तो आप क्या करेंगे, इसमें सीधा x की जगह आप पाई माइनस एक्स कर दिए, पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स, फिर माइनस ये साइन एक्स ही होता है, दोनों को जोड़ दीजिए, ये 1 और 2 को 2i मिल जाएगा π/1 प्लस साइन एक्स। अब इसमें अगेन दोबारा यही चीज़ लगा दीजिए, ये दोबारा आप यहाँ पर क्या करिए, ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसका कारण क्या है, देखिए उसका कारण ये है कि ऊपर तो 1 माइनस साइन एक्स मिलेगा, लेकिन यहाँ नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा जो कि कॉस स्क्वायर एक्स होता है, वो कॉस स्क्वायर एक्स होगा, दोनों को अलग अलग कर दीजिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स आ जाएगा, यहाँ पर आपको tan x sec x आ जाएगा, क्योंकि इनका इंटीग्रेशन पता है, tan इसका tan होता है, इसका sec होता है, और फिर बाद में आप ये पाई वाली लिमिट लगा दीजिए, 0 की हटा छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है, आपको डायरेक्ट इक्वल टू पाई मिल जाएगा, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। हाँ, sin टू द पावर 7x, अब जैसे मैं अभी इसके पहले बताया था कि अगर आप माइनस ले और कोई इसकी पावर दे, अगर वो माइनस आ जाए तो ये आपका ऑड फंक्शन होता है, और आपका माइनस लगा के प्लस आए जैसे कि पहले आया था, वो इवन फंक्शन होता है। अगर इवन फंक्शन है तो सीधा आपका ये जो वैल्यू होगी ये 0 हो जाती है, ठीक है। माइनस ए से लेकर ए कोई भी ऑड फंक्शन की इंटीग्रेट वैल्यू 0 होती है, इसलिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधा 0 रख देना है। क्वेश्चन नंबर 14 में आप आते हैं। क्वेश्चन 14 में है cos टू द पावर 5 x dx 0 to 2 पाई जा रहा है ये। इसमें क्या करेंगे कि जो ये 0 to 2 पाई माइनस, अगर आप cos 2 पाई माइनस एक्स करेंगे, मतलब a माइनस एक्स करेंगे, एफ एक्स को एफ ए माइनस एक्स करेंगे, तो भी cos 5x बराबर आ रहा है। तो 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, 2 बाहर लीजिए, 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये यहाँ पर 2a है तो 2 को बाहर ले सकते हैं आप, अगर f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो। अगर ये चीज़ें, ये कंडीशन अगर लागू होती है तो आप ये कर सकते हैं, और 0 होगा तब जब f2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स होगा, ये 2 होगा ये 0 होगा, ठीक है, इन दोनों कंडीशन के हिसाब से। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्योंकि ये आई आपका इस तरीके का है, सीधा आप ये जो 2 है इसको 2 बाहर ले लीजिए, cos टू द पावर 5x, देखिए प्लस आ रहा है, मतलब ये आ रहा है, तो आप ये वाली पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन यू विल यूज दिस कंडीशन, ये वाली, तो इसमें क्या आपको मिलेगा, सीधा 0 मिल जाएगा। और ये वाली माइनस वाली आई ना, यहाँ पर आप सीधा, क्योंकि cos की पावर 5 पाई माइनस एक्स क्या होता है, यहाँ पर हमने ट्वाई, ये देखिए पहली चीज़ से तो 2 बाहर ले लिया, ठीक, और उसके बाद फिर जब पाई ले लिया, ये 2 बाहर ले लिया, उसके बाद इसका भी तो करना है, इसमें तो cos की पावर 5 पाई माइनस एक्स रहेंगे तो माइनस आ जाएगा, इसलिए इसकी 0 हो जाएगा, तो 2 बार लगेगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में आएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स, ये लगा देंगे हम, ये वाली चीज़, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सीधा साइन की जगह cos हो जाएगा, cos की जगह साइन, साइन की जगह cos, cos की जगह साइन। अब ये जो वाली आएगी इन दोनों को जोड़ दीजिए, 1 और 2 को जोड़िए, जैसे आप जोड़ेंगे तो देखेंगे 2i इक्वल टू दिस, ये ऊपर वाला 0 हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें कट जाएंगी, और आपको i इक्वल टू 0 आ जाएगा सीधा। ये 0 to पाई log 1 प्लस cos x, इसमें सीधा एफ एक्स एफ ए माइनस एक्स लगाएंगे, क्योंकि 0 to a है, यहाँ cos की जगह cos पाई माइनस एक्स लगाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, log 1 माइनस cos x हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, 2i हो जाएगा। अब यहाँ पर log 1 प्लस cos x है या log 1 माइनस cos x है, log a प्लस log b, आप log a इंटू b कर दीजिए, 1 माइनस cos स्क्वायर x आ जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x होता है, और 2 बाहर है, स्क्वायर में है तो 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर log sin x बचा आपको। log sin x के लिए आप क्या करेंगे, अगेन विल यूज दिस साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, क्योंकि ये कंडीशन अगर ये मीट करती है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से
2 बाहर ले सकते हैं, क्योंकि ये पाई है तो आपको पाई बाय 2 करना पड़ेगा 2 बाहर लेने के लिए, तो वही यहाँ पर किया गया है। अब फिर यहाँ पर क्या करेंगे, आई बना, अब इसमें दोबारा आप a माइनस एक्स लगा दीजिए, एफ एक्स इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स, तो ये पाई बाय 2 माइनस एक्स का हो जाएगा, लॉग का कॉस एक्स हो जाएगा। अब 4 और 5 को जोड़िए, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 2i। अब यहाँ पर आएगा लॉग साइन एक्स लॉग कॉस एक्स, इसमें log 2 और log 2 आप प्लस माइनस कर दीजिए, जोड़ दीजिए। यहाँ पर क्या बनेगा, log sin x cos x, ये वाला अगर हम लेंगे इसको छोड़ देंगे, इन तीनों को लेंगे तो log 2 sin x cos x बच जाएगा, ये log 2 यहाँ ले लेंगे। ये 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x, ठीक है, और ये तो खैर log 2 बनेगा ही। अब यहाँ पर इस जगह पे 2x को t रख दीजिए, 2x को t रखेंगे तो 2x dt आएगा, लेकिन ये थोड़ा लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। जब x 0 होगा तो t 0 होगा, जब x पाई बाय 2 होगा तो ये आपका पाई हो जाएगा। तो आप ये कंडीशन लगाएंगे 0 से लेकर पाई तक, log sin t dt log 2। इस जगह पे ये देखिए ये क्या आ गया आपका, ये तो सीधा i आ गया, दोबारा ये i आ गया, और ये तो कांस्टेंट है, i को इधर ले जाइए, देखिए i इक्वल टू माइनस पाई log 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में जाते हैं, रूट एक्स बाय अंडर रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, इसमें इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स और एफ ए माइनस एक्स डी एक्स आ जाएगा यहाँ पे। तो इसीलिए आप दोनों को आराम से एक्स की जगह ए माइनस एक्स रख सकते हैं, आई दोनों जोड़ दीजिए, 2i आ जाएगा, दोनों को जोड़िए, ऊपर नीचे वाला आराम से कट जाएगा, आपको केवल 1 बचेगा, दैट विल बी x, और इसका इंटीग्रल आप लगाएंगे 0 टू a, तो आपको i इक्वल टू a बाई 2 आ जाएगा। इसमें अब 0 टू 4 है, इसमें ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत आसानी से हम देख सकते हैं कि ये मॉड है, तो x माइनस 1 जब तक 0 से कम रहेगा, जब तक x 0 से 1 के बीच में होगा, और ये जब तक 0 से बड़ा रहेगा या इक्वल रहेगा जब 1 और 4 के बीच में आएगा। तो हम 2 भाग में इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक तो 0 से लेकर 1 तक और एक 1 से लेकर 4 तक। और फिर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पर x इसकी जगह माइनस पुट कर सकते हैं, इसकी जगह पॉजिटिव पुट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर माइनस हमने डाल दिया, यहाँ प्लस डाल दिया, उसके बाद हम 1 से 0 और 4 से 1 में, यानी कि 0 से लेकर 1 चले, 1 से लेकर 4, और 2 भाग में इसको करके आराम से दोनों को पहले 1 लिमिट लगाएंगे, 0 लगाने की जरूरत नहीं है, 4 और 1 को तो खैर लगा के माइनस करना पड़ेगा, आपको 5 मिलेगा। इसके बाद हमारे पास है एक शो करना है कि एफ एक्स जी एक्स है, दो आपके पास फंक्शंस है 0 टू a dx, ट्वाइस ये होते हैं 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, इफ यदि एफ एंड जी आर डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स और जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स इक्वल टू 4। देखिए इसको कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम आई इंटीग्रल मानते हैं 0 टू a एफ एक्स जी एक्स, और एफ एक्स क्या होता है, ये एक्स ए माइनस एक्स, एक्स इज ए माइनस एक्स, तो एफ ए माइनस एक्स जी ए माइनस एक्स डी एक्स, क्योंकि ये हम लगा सकते हैं, ये तो खैर एफ एक्स हो जाएगा क्योंकि एफ ए माइनस एक्स और एफ एक्स दोनों दिए गए हैं, जी ए माइनस एक्स दीजिए इसको। अब दोनों को क्या करिए आप 1 इसको और इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, ये तो 2i हो जाएगा, यहाँ पर एफ एक्स जी एक्स मिलेगा, एफ एक्स जी ए माइनस एक्स मिलेगा। अब देखिए कि इसमें एफ एक्स कॉमन ले सकते हैं, जी एक्स और जी ए माइनस एक्स बचेगा जो कि ये है, लेकिन ये तो आपको 4 मिला हुआ है, बस यहाँ पर 4 लिख दीजिए, यहाँ पर 4 जैसे ही आएगा। अब i क्योंकि ये कट जाएगा, i इक्वल टू 2 इंटीग्रल ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। बीसी में आते हैं, हमको माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 मिला है और ये एक्सप्रेशन है, बताना है क्या है। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखिए ये इवन फंक्शन है किस तरीके से, अगर हम माइनस a से लेकर a तक एफ एक्स डी एक्स अगर हमारा इवन फंक्शन है तो ट्वाइस कर देंगे, और अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसको 0 कर देंगे। तो देखिए ये जो है क्या है, दिस इज दिस फंक्शन इज 0, दिस फंक्शन इज अगेन 0, दिस फंक्शन इज अगेन 0। उसका कारण क्या हुआ कि ये ऑड फंक्शन है, तो बचा केवल ये वाला आपके पास, इसको सीधा आप इंटीग्रल लगाइए, आपके पास ये वैल्यू मिल जाएगी पाई। 21 पे आते हैं, यहाँ पर जो इंटीग्रल है इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन है। इसमें भी हम एफ एक्स एफ ए माइनस एक्स जो इक्वालिटी है वो लगाएंगे, 0 टू ए वाली, साइन की जगह कॉस बन जाएगा, कॉस की जगह आपका साइन बन जाएगा, देखिए। और जब ये बन जाएगा दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों साइड को, ये लॉग और लॉग जुड़ जाएंगे आपस में, जुड़ जाएंगे क्या, इसको मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे बेसिकली,
तो ये कट जाएगा, सारा कट जाएगा, आपको log 1 बचेगा, यानी कि आप सीधा इसका i इक्वल टू 0 कर सकते हैं, log 1 क्योंकि वैल्यू 0 होती है, तो i इक्वल टू 0, द करेक्ट आंसर विल बी C।